श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल पर हम गंभीर से गंभीर व्याधियों के लिए सहज सी सहज औषधियाँ निरंतर बता रहे हैं और 95% मित्रों को जो उन औषधियों का उपयोग कर रहे हैं वह लाभ भी कमा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, यदि हम अपने भोजन में कुछ वैसी चीज़ों को ऐड कर लें, समाहित कर लें, जो हमें बीमारी ही ना पड़ने दें, तब तो हमें किसी औषधि की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। इस प्रकृति ने, परमात्मा ने अस्तित्व दे हमें कुछ वैसी चीज़ें बख्शी हैं इनको यदि हम अपने भोजन में ऐड कर लेते हैं कभी भी बीमार ही नहीं पड़ सकते हैं। आपको पता है ना आप किन किन कारणों से बीमार पड़ते हैं। जैसे तो श्वासों के माध्यम से कोई व्याधि हमारे भीतर प्रवेश करती है, या भोजन के माध्यम से प्रवेश करती है, या हमारा जो आभा मंडल है उस आभा मंडल को डिस्टर्ब करके तब कोई व्याधि हमारे शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से कोई व्याधि हमें घेरती है। ऐसी बहुत सारी प्रकृति प्रदत्त चीजें हमें उपलब्ध हैं जो हमें मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बना सकती हैं कि वैचारिक तल पर जो एक वीकनेस, जो एक कमजोरी हमारे पास आ जाती है, जिसके कारण हम मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क को इतना स्ट्रांग बना के रख सकती है कि कभी भी मानसिक रूप से हम बीमार ना पड़े। दूसरा, श्वास के माध्यम से जो कुछ व्याधियां हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं, या भोजन के माध्यम से कुछ व्याधियां प्रवेश कर जाती हैं, उन व्याधियों को भीतर प्रवेश करते से ही उनकी यह लीला समाप्त कर दे को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रोंग है, इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। फिर चाहे श्वास के माध्यम से कोई व्याधि हमारे भीतर प्रवेश करे या फूड के माध्यम से प्रवेश करे, उनको प्रवेश करते से ही समाप्त कर दे, एक ऐसा हथियार निर्मित हो जाए भीतर। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था हमें दी है, यह सब हो सकता है। और यदि यह हो जाए तो कोई किसी व्याधि से कभी ग्रस्त हो ही ना, फिर किसी दूसरी औषधि की कभी आवश्यकता ही ना पड़े। ना सर्दी हो, ना खांसी हो, ना बुखार हो, ना कॉन्स्टिपेशन हो, ना गैस बने, ना तेजाब बने, एसिडिटी बने। इसका मतलब हमारी किडनी भी ठीक से कार्य करे, हमारा लीवर भी ठीक से कार्य करे, हमारा हार्ट भी ठीक से कार्य करे, हमारा लंग्स भी ठीक से कार्य करे, हमारा मस्तिष्क भी ठीक से कार्य करे, और मनुष्य का जो यह शरीर, प्रकृति तो 120 वर्ष के लिए शरीर स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके, वैसी व्यवस्था करके मनुष्य को जन्म देती है। बाकी कोई 60 वर्ष में ही चूक जाता है, कोई 80 वर्ष में चूक जाता है। वैसा प्रकृति ने तो व्यवस्था नहीं की है। प्रकृति ने तो व्यवस्था की है मनुष्य को 120 वर्ष तक सुरक्षित वह जिंदा रह सके, उसकी व्यवस्था की है। यदि कोई व्यक्ति 120 वर्ष तक इस शरीर को स्वस्थ रख सके, तो हमारे वेदों में जो ऋषियों ने व्यवस्थाएं मनुष्य के लिए बनाई हैं, 4 भागों में मनुष्य के जीवन को तोड़ा है। ऑटोमेटिक वह चारों अवस्थाएं हम अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए ही जी लेंगे। कब जी लेंगे? जब हमारी आयु उस अनुरूप ही हम जिए जो प्रकृति ने व्यवस्था करके हमें भेजा है। और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग यदि हम आज से करना शुरू कर दें, जो भी अभी हमारी आयु है, जिस आयु वर्ग में भी अभी हम हैं, तो हमारे जीवन में
वह सब घटना घट सकती है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कोई व्याधि आवे ही ना, और किसी व्याधि के लिए फिर कोई औषधि लेनी ही ना पड़े। उसके लिए हमें बस 2-3 चीजों का ही ध्यान रखना है। एक तो हमारा लंग्स स्ट्रांग रहे, ताकि श्वास के माध्यम से कोई खतरनाक व्याधि विषाणु के रूप में हमारे भीतर प्रवेश करे, वह हमारे रक्त में फैलने ना पाए, उससे पहले ही नष्ट हो जाए। हमारा पाचन संस्थान ठीक रहे, जिससे कभी भी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन को डाइजेस्ट होने में कोई विलंब ना हो, और जब विलंब नहीं होगा तो सातों धातुओं का निर्माण सही रूप से होगा। तीसरा, हमारी जो आंतें हैं, हमारी आंतों में यदि मल व्याप्त ना हो, ऐसा कोई भोजन हम ग्रहण कर रहे हों जिससे हमारी आंतों में मल व्याप्त ना हो पाए, मल संचित ना हो पाए, मलावरोध हमारी आंतों में ना हो पाए, तो हमारी आंतों के माध्यम से जो स्राव होते हैं, हमारे पंजे से लेके और हमारे सिर तक, यानी कि हमारे मस्तिष्क तक को स्राव की, उस तरल की आवश्यकता है सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित जीने के लिए, जिससे हमारा प्लाज्मा निर्मित होता है, जिससे हमारे शरीर में वीर्य की वृद्धि होती है या सप्त धातुओं की वृद्धि होती है। वह रसायन सही मात्रा में हमारी आंतों से सर्जित हो। कब होगा? जब मलावरोध ना हो, जब आंतें मल से ओतप्रोत ना रहें। कुछ वैसा खाया पिया जा सकता है, प्रतिदिन अपनी डाइट में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके कारण यह सब हो सकता है कि हमारा पाचन संस्थान स्ट्रांग रहे, सही समय पर भोजन पचे, और फिर जब सही समय पर भोजन पचेगा उससे जो रस बनेगा, उस रस से सही अनुरूप में सातों धातुओं का निर्माण हो। फिर वही भोजन जो मल रूप में हमारी आंतों के माध्यम से, हमारी यूरिनरी के माध्यम से आउट होता है, वह सही प्रकार से सही समय पर हमारे शरीर से सारी गंदगी आउट हो जाए, हमारी आंतों से मल और यूरिनरी से, मूत्र मार्ग से लिक्विड रूप में सारे गंदे तरल, तो यह शरीर कितना परिशुद्ध रहेगा, कोई व्याधि हमें घेर ही नहीं सकती। आंतें भी स्वस्थ, किडनी में भी कोई हमारी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, तो किडनी को अतिरिक्त दबाव कभी नहीं झेलना पड़ेगा, इसलिए किडनी कभी खराब नहीं होगी, 120 वर्ष तक सुरक्षित चलेगी। आपकी आंतें भी 120 वर्ष तक सुरक्षित कार्य करती रहेंगी, आपका लीवर भी। और चूंकि सातों धातुओं का सही रूप में निर्माण हो रहा है, चूंकि भोजन सही समय पर डाइजेस्ट हो रहा है, इस कारण से ना हमारे ओज में कभी कमी आएगी, ना हमारा रक्त दूषित होगा, ना हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की अधिकता होगी, न शुगर होगा, न गठिया होगा, न साइटिका होगा, न दम्मा होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब सातों धातुओं का निर्माण सही रूप में होने लगेगा तो हमारे ब्लड में कोई क्रिस्टल बनेगा ही नहीं, कोई क्लोट्स कभी बनेगा ही नहीं। जब क्लोट्स नहीं बनेगा, कोई क्रिस्टल नहीं बनेगा, हमारे हृदय के माध्यम से जो पूरे शरीर में रक्त गति करता है, जो हमारा हृदय पंप करता है, वह बड़े नैसर्गिक तरीके से पंप करता रहेगा, पूरे शरीर में सही अनुपात में ब्लड का फ्लो होता रहेगा। यानी कि एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल में भी ब्लड का सर्कुलेशन सही अनुरूप में होता रहेगा, जिसके कारण ना कभी हमारे घुटनों का ग्रीस समाप्त होएगा, यानी कि हमारे घुटने कभी दर्द से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि जब एक एक सेल में सही प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा, इसका मतलब कभी भी आपके घुटने को या आपके शरीर के किसी भी अस्थि के जॉइंट को लुब्रिकेंट्स की कभी कमी नहीं होगी। और लुब्रिकेंट्स की कमी नहीं होगी तो सूखा घुटना, सूखा जो जॉइंट है वह कभी रगड़ेगा नहीं, उसमें गैप नहीं बनेगा, गैप नहीं बनेगा तो उसमें मांस प्रवेश नहीं करेगा, मांस प्रवेश नहीं करेगा
तो उसमें कभी दर्द नहीं होगा। यानी कि हम आर्थराइटिस के जो शिकार हो जाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। केवल एक छोटी सी चीज को यदि हम अपने भोजन में ऐड कर लेते हैं, उतने भर से यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और चूंकि ब्लड यदि प्यूरिफाइड रहेगा, कोई क्लोट्स ब्लड में ना जमेगा, क्रिस्टल ना बनेगा, तो कभी भी आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके शरीर में जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं वह सब मांस से निर्मित है। उनसे हार्मोन्स का सर्जन होता है समय समय पर। जब जिस हार्मोन्स की आपके शरीर को आवश्यकता होती है, वह सभी का निर्माण आपके भोजन से ऑटोमेटिक होने लगता है। और आपके शरीर में जितनी भी स्राविक ग्रंथियां हैं वह समय समय पर जिस स्राव की आपके शरीर को आवश्यकता है उस स्राव का सही अनुरूप में निर्माण करना शुरू कर देती है और उसको विसर्जित भी करना शुरू कर देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि आपके हार्ट पे कभी अतिरिक्त दबाव ना पड़ा। दूसरा, प्रत्येक अंग में ब्लड का सर्कुलेशन सही अनुरूप में हुआ तो ना कभी अब आपको थायराइड की प्रॉब्लम होनी है, ना हार्ट की प्रॉब्लम होनी है, ना आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम होनी है। क्योंकि लीवर उतना ही पित्त का सर्जन करेगा जितनी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त करेगा ही नहीं। ना किडनी में प्रॉब्लम होनी है, ना आपकी पैनक्रियाज खराब होगी, यानी कि आपको शुगर भी कभी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, अतिरिक्त फैट किसी भी रूप में आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। आदरणीय मित्र, आज मैं एक ऐसी चटनी आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप प्रतिदिन के अपने भोजन में ऐड कर लेंगे तो यह सारी चीजें होंगी जितना बखान मैंने किया है। बल्कि मैंने 2% बखान किया है, 98% इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ आपके शरीर में होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाचन क्रिया, निष्कासन क्रिया और श्वसन क्रिया, इन 3 क्रियाओं में अवधान आने के कारण ही कोई भी व्याधि आपके शरीर में जन्म लेती है, चाहे वह डायबिटीज हो, चाहे वह किडनी फेलियर हो, चाहे वह जो भी समस्या हो। और यह तीनों ही यदि सही अनुरूप में कार्य करना शुरू कर दे, हमारी निष्कासन क्रिया, श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया, तब 120 वर्ष तक इस मनुष्य शरीर को सच में ही स्वस्थ रखा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, कई बार लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि सारी चीजें तो विषाक्त हो गई हैं, आदमी करे तो करे क्या। जिस दिन सारी चीजें विषाक्त हो जाएंगी उस दिन आप पल भर भी जी नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ भी विषाक्त नहीं हुआ, हमारा मन विषाक्त हो गया है। यदि कुछ चीजें विषाक्त हो गई हैं उससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी वह नेचुरल है, नैसर्गिक है। यदि आप अतिरिक्त यूरिया से बने हुए खाद्य पदार्थ सेवन कर रहे हैं, जो किसी भी फसल को उपजाने के लिए किसान यूरिया, डीएपी का प्रयोग करता है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करता है, जब अधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है तो वह फल या अनाज उतना परिशुद्ध नहीं रह जाता है। उसको आप कहते हैं कि सब चीजें तो विषाक्त हैं, सब चीजों में तो फर्टिलाइजर है, तो फिर व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे? बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है व्यक्ति। चूंकि हमारा जो यह शरीर है यह बड़ा अद्वितीय है, बड़ा अद्भुत है। यदि आप अपने शरीर के प्रति सेंसिटिव हों तो आपके शरीर वह व्यवस्था अपने आप जुटा लेता है, जिससे यदि कुछ विषाक्त चीजें आपके भीतर जा रही हैं तो वह उन विषाक्त चीजों को आपके उस भोजन से अलग कर सके। आप जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो भी विजातीय द्रव्य है, आपके शरीर में वह क्षमता है कि वह उन विजातीय द्रव्यों को अलग कर दे।
परंतु आपने शरीर का सहयोग करना पड़ेगा। कैसे? आप 2 रोटी खाते हैं, रोटी के साथ कुछ सब्जी खाते हैं, कुछ फल खाते हैं, कुछ तरकारी खाते हैं, सोने के समय फिर दुग्धपान भी कर लेते हैं, तो आपके शरीर ने एक बहुत बड़ा काम किया ना। आपने जो भी भोजन ग्रहण किया, दूध इत्यादि जो भी आपने सेवन किया, उस सब को अणु अणु में तोड़ा, उस भोजन से एक रस तैयार किया, उस रस से आपके शरीर में ब्लड बना, जिसका रंग लाल है, जबकि लाल आपने कुछ भी नहीं खाया। मैद बनी, मज्जा बनी, वीर्य बना, अस्थि बनी, त्वचा बनी, 7 धातुओं का निर्माण आपके शरीर में हुआ उसी भोजन से जो आपने लिया था। यह कार्य आखिर आपके शरीर ने किया ना। फिर जो चीजें मल मूत्र के माध्यम से आउट की जा सकती हैं, उनको आपकी यूरिनरी में, मूत्र स्थल में सेंड कर दिया। जो स्टूल रूप में गंदगी आउट की जा सकती है, वह आपकी आंतों के माध्यम से स्टूल रूप में आपके शरीर से आउट हो गई। यह आपके शरीर ने व्यवस्था की ना, इसके लिए आपने कुछ भी तो नहीं किया। वैसे ही जो भोजन आपने लिया है उसमें कुछ विषाक्त चीजें थी, उनको भी शरीर ने अलग किया। आपका शरीर वह सारी व्यवस्था जानता है। आपका शरीर आपसे ज्यादा होशियार है, यह विषाक्त चीजों को जानता है, उनसे कैसे निपटना है। आप उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। तो आपका जो यह शरीर है, यह अपने आप विजातीय द्रव्यों को शरीर से आउट करने लगता है। बस उसमें थोड़ा सा सहयोग आपने यह करना है कि कुछ चीज़ों को अपने भोजन में आपने ऐड कर लेना है, जिससे शरीर के इस विजातीय द्रव्यों को निष्कासित करने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें हम उसका योगदान कर सकें, सहयोग कर सकें। बाकी तो शरीर सब कुछ अपने आप कर ही रहा है, आपको कुछ भी उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी आप फर्टिलाइजर आपके भोजन में आ रहा है, उस सब से आपका शरीर निपट लेगा। क्योंकि जैसे जैसे विषाक्त चीज़ें आपके दैनिक रूटीन में भोजन के माध्यम से भीतर जाने लगती है, शरीर भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए अब उतनी ही शक्ति अपने भीतर जुटाने लग जाता है। यह शरीर की खूबी है। हर प्रत्येक चीज से शरीर लड़ना जानता है, बस उसकी एक सीमा है कि वह कहाँ तक लड़ सकता है। उसके बाद फिर वह सीमा समाप्त हो जाएगी, वह लड़ नहीं पाएगा। उसकी वह सीमा समाप्त ना हो, केवल उतना ही सहयोग हमें शरीर के उस कार्य में करना है। बाकी शरीर अपने आप निपट लेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि किसान अब डीएपी का यूज ना करें, किसान यूरिया का यूज ना करें। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, जितना करे कर लें, उससे कोई फर्क आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। आपका शरीर अपने आप उस यूरिया से, उस डीएपी से, जो फूड के माध्यम से आपके भीतर सूक्ष्म रूप में आ रही है, निपट लेगा। आप छोटी कुछ वैसी चीज़ों को अपने भोजन में ऐड कर लें, जिनके ऐड करने से शरीर अपनी उस सीमा को कभी पार नहीं कर पाएगा जहाँ की वह थक जाएगा उन चीज़ों से लड़ने में, जो विषाक्त चीज़ें आपके भीतर आ रही हैं। नोट कर लें 2-3 चीज़ें जिनको आपने अपने दैनिक भोजन में ऐड कर लेना है। आदरणीय मित्रों, यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति जो खूब पढ़े लिखे हैं, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, जो जानते हैं कि एक मनुष्य को कितने फाइबर की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने स्निग्ध की आवश्यकता है, कितने शुगर की आवश्यकता है, कितने नमक की आवश्यकता है, यानी कि लवण की आवश्यकता है, वह सब जानते हैं। परंतु वह भी अपनी डाइट में 24 घंटे में जो भी डाइट लेते हैं, वह भी कोई इस विज्ञान के तहत नहीं ले पाते होंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है। आम जन साधारण जो हैं, वह जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन के संबंध में वह सूक्ष्मता से जाने कि इसमें फाइबर कितना है, कौन चीज कितनी है। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है आम जन साधारण के लिए। इसलिए ऐसा एक उपाय आपको बता रहा हूं, जिससे आम जन साधारण से लेके और जो बुद्धि के तल पे जीने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, उन तक
लाभ उठा सकते हैं। बस आपने 2-3 चीज़ों को अपने सुबह दोपहर शाम के भोजन में ऐड कर लेना है, कोई तकलीफ नहीं होगी। वह चीज़ें क्या हैं? 25 ग्राम सोयाबीन का जो सीड होता है, वाइट कलर का जो दाना होता है सोयाबीन का, मैं सोयाबीन की बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोयाबीन का तेल निकलने के बाद जो खल्ली बच जाती है उससे जो बड़ी तैयार होती है, हालांकि वह भी बहुत सुपाच्य है और वह भी बहुत शक्तिशाली है, मैं उसकी परंतु बात नहीं कर रहा हूँ आज की इस आपकी डाइट में ऐड करने के लिए। मैं आपकी डाइट में ऐड करने के लिए सोयाबीन का जो सीड आता है, जो बीज आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। 25 ग्राम सोयाबीन के सीड में इतनी शक्ति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 25 ग्राम सोयाबीन के सीड में जो विधि मैं आपको बताऊंगा सेवन करने की, उस विधि से यदि आप उसको सेवन करते हैं, आपके शरीर में कभी मोटापा नहीं बढ़ सकता, कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में कभी नहीं बढ़ सकता। इतना फाइबर 25 ग्राम से आपको मिल जाएगा कि आपकी आंतों में कभी भी मल संचित नहीं हो सकता, कि आप कॉन्स्टिपेशन के कभी भी शिकार नहीं हो सकते, कभी कब्ज नहीं रह सकता आपको। जितनी स्निग्धता की जरूरत है, जितने वसा की जरूरत है आपको, जितने प्रोटीन की जरूरत है आपको, उतना प्रोटीन आपको उपलब्ध हो जाएगा केवल 25 ग्राम सोयाबीन की चटनी से, जितनी 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य के लिए अनिवार्यता है। प्लस कुछ वैसे रसायन सोयाबीन में पाए जाते हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकेंगे, मोटापा बढ़ने से रोकेंगे, यानी कि मेद वृद्धि होने से रोकेंगे, और यदि पहले से आपके शरीर में मेद की वृद्धि है उसको भी कम करना शुरू करेंगे। भोजन चूंकि सही समय पे डाइजेस्ट हो गया, इस कारण से सातों धातुओं का निर्माण शुद्ध रूप में होगा, और चूंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा और सातों धातुओं का शुद्ध रूप में निर्माण होगा, इस कारण से आपके ब्लड में कभी भी कोई क्लोट्स नहीं जमेगा। ब्लड में क्लोट्स नहीं जमेगा तो आपको हृदय से संबंधित जितने भी विकार हो जाते हैं, एक भी विकार नहीं होगा। कब्ज के कारण जितनी भी समस्याएं आती हैं वह एक भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब हमें कब्ज रहने लगता है इसका मतलब भोजन भीतर सड़ रहा है। सड़े हुए भोजन से जो गैस बनती है, फिर वह गैस आपके पूरे शरीर में फैलती है। आपके शरीर में वह गैस जब फैलती है तो नाना प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में आती हैं। वायु विकृत होती है तो वात व्याधि से आप गिर जाते हैं। आपके ब्लड में जब वह विषाक्त गैस प्रवेश करती है, आपका ब्लड दूषित होता है, उसमें फिर क्लोट्स जमते हैं, थक्के जमते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, जिसके कारण आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं और जोड़ों की समस्याएं, शरीर की एक एक अस्थि के जो जोड़ हैं उन अस्थियों में वह ब्लड वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, जिस कारण से वहाँ की कोशिकाएं, वहाँ के जो सेल हैं वह डैमेज हो जाते हैं। उनके डैमेज हो जाने के कारण फिर जो नेचुरल प्रत्येक जॉइंट में लुब्रिकेंट्स बनता है वह लुब्रिकेंट्स बनना बंद हो जाता है। फिर वह जॉइंट सूखे रगड़ते हैं, उनके कार्टिलेज टूट जाते हैं, उनमें गैप बन जाता है, गैप में फिर मांस प्रवेश कर जाता है और आप खतरनाक से खतरनाक वात व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं। सभी समस्याओं को 25 ग्राम सोयाबीन की चटनी, जो विधि मैं बताऊंगा उस विधि से बनाकर यदि आप सेवन करते हैं तो एक भी समस्या आपके शरीर में रहने वाली नहीं है, यदि निरंतरता से आप उस चटनी का बिना नागा के प्रयोग करें। आपको फिर कोई भी औषधि अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं और आपके माता पिता हैं, इतना तो परिवार होता ही होता है। 5 से 6 प्राणी आप अपने घर में हैं, तो आप 125 ग्राम के करीब सोयाबीन पानी में फूलने के लिए रख दीजिए। पूरा दिन वह पानी में फूलेगी, पूरी रात्रि पानी में फूलेगी। अगले दिन सुबह में उसको पानी में से निकालिए, उसको आप चटनी के लिए ले लीजिए और दूसरी सोयाबीन अगले दिन के लिए वापस से फूलने के लिए रख दीजिए। इस प्रकार से प्रतिदिन सुबह में आप फूलने के लिए रख दें, अगले दिन फिर उसका उपयोग करें तो 24 घंटे में वह पूरी तरह फूल जाएगी।
जो आपने कल सुबह में रखी थी उसको आज उपयोग में ले आए, जो आज आप रखेंगे वह कल उपयोग में आ जाएंगी। इस प्रकार से आप अपना एक रूटीन बना लीजिए। अब चटनी कैसे बनानी है यह समझ लीजिए। यदि आपके घर में मिक्सी है तो मिक्सी में डाल लीजिए, खरल है तो खरल में डाल लीजिए। अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, जितना नमक आप पसंद करते हैं अपने भोजन में खाना। एक व्यक्ति के हिस्से में 2.5 पत्ते नीम के होने चाहिए। तो अभी आप 6 व्यक्तियों के लिए चटनी बना रहे हैं, आप, आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे और आपके माता पिता। 12 नीम के पत्ते आप उसमें डाल दीजिए, 12 एक व्यक्ति के हिस्से में कम से कम 2 से 2.5 पत्ता उस चटनी में होना चाहिए, 2 से 2.5 पत्ते। तो 12 पत्ते आपने नीम के डाल दिए। चूंकि 2 छोटे बच्चे हैं उनके हिस्से में कम आएंगे, काम चल जाएगा। बड़े अडल्ट व्यक्ति को 2.5 पत्ते, छोटे बच्चों को 1 से 1.5 पत्ता काफ़ी है। 12 ही काली मिर्च आप उसमें डाल दीजिए, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। 12 ब्लैक पेपर काली मिर्च आप उस चटनी में डाल दीजिए। 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम का मतलब है आधा ग्राम, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा, आधा ग्राम के करीब दालचीनी का उसमें आप डाल दीजिए। और 500 मिलीग्राम पीपल आता है, पीपल, छोटी पीपल, जो गरम मसाला जब आप तैयार करते हैं या बहुत सारी औषधियों में भी वह डाला जाता है। 500 मिलीग्राम यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा पीपल का आप उसमें डाल दीजिए। और उसको यदि मिक्सी में डाला है तो मिक्सी में उसको घुमा दीजिए। यदि आपने उसको खरल में डालना है तो खरल में डाल के सभी चीज़ों को एक साथ बारीक पीस के उसका अवलेह बना दीजिए। इतना बारीक उसको पीस दीजिए कि जो सोयाबीन है उसका एक भी कण आपको उसमें उंगली से आप यदि उस अवलेह को लेके रगड़े तो एक भी कण आपकी उंगली और अंगूठे के बीच में प्रतीत ना होवे। बिल्कुल उसको वैसा दूध जैसा बना दीजिए। अब आप उसको 2 बार यदि भोजन ग्रहण करते हैं दिन भर में, दोनों बार में उस अनुपात में कि एक व्यक्ति को 25 ग्राम लेनी है। यदि आप 3 टाइम नाश्ता भोजन करते हैं तो तीनों टाइम में 25 ग्राम, एक 24 घंटे में 25 ग्राम आपने लेनी है। तो 3 टाइम यदि आप सुबह में नाश्ता आपने किया, दोपहर में भोजन किया, रात्रि में फिर भोजन किया, तो 25 ग्राम को इतनी मात्रा में आप ले लीजिए कि आप तीनों टाइम में 25 ग्राम खा सके। आदरणीय मित्रों, आप चमत्कृत हो जाएंगे। 1 सप्ताह में आप अपना स्वास्थ्य देखेंगे। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको प्रतीत होगा कि जो गैस इत्यादि आपको बना करती थी वह बननी बंद हो गई। भोजन सही समय पे डाइजेस्ट होने लगा, भूख खुल के लगने लगी और कम भोजन ग्रहण करने से ही तृप्ति मिलने लगी। आपका जो बीपी फ्लैक्चुएट रहता था वह फ्लैक्चुएट होना बंद होने लगा। चूंकि धीरे धीरे यह चटनी क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देती है और आपकी धातुओं को शुद्ध करना शुरू कर देती है। प्लस चूंकि आपका 8 दिन में पाचन संस्थान सुधरने लगेगा तो जो भी धातुएं अब नई निर्मित होंगी वह सब शुद्ध रूप में होंगी। इस चटनी में इतना फाइबर आपको मिल चुका होगा कि जितने फाइबर की आपके पाचन संस्थान को आवश्यकता थी उतना फाइबर आपको मिल चुका है, जिस कारण से अब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपकी आंतों में मल निष्कासित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब आपकी आंतों में लिपटा हुआ मल यानी कि संचित नहीं होगा, मल इकट्ठा नहीं होगा। जब आंतों में मल चिपकेगा नहीं तो गैस नहीं बन सकती किसी भी कीमत पर। गैस तो तभी बनती है जब आपकी आंतों पे कुछ पुराना मल चिपका हुआ रह जाता है, फिर कुछ समय के बाद वह सड़ता है, उसके सड़ने से गैस फॉर्म होती है। ऑटोमेटिक आपकी पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया और निष्कासन क्रिया 8 दिन में सुधरनी शुरू हो जाएगी। 1 महीना लगेगा कंप्लीट सुधरने में। जितना आपको प्रोटीन की आवश्यकता है उतना प्रोटीन मिल रहा है तो आपके शरीर का एक एक अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगा। इस कारण से आपके शरीर में अब कहीं भी कोई तनाव नाम की चीज नहीं बची।
आपके मस्तिष्क को, आपकी आंखों को, आपके एक एक शरीर के अंग प्रत्यंग को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा इस चटनी के माध्यम से आपको प्रदान होने लगी। और बाकी जो आप भोजन कर रहे हैं, दाल, सब्जी, तरकारी इत्यादि, वह तो आप कर ही रहे हैं। इस चटनी का सेवन करने वालों को किसी भी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। बाकी यदि पहले से आप भयानक किसी डिजीज से ग्रस्त हैं, उसका ट्रीटमेंट आप कराएं, साथ में इस चटनी को अपने भोजन में ऐड कर लें, लाभ आपको भी मिलेगा। और जब आप उस व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, इस चटनी को निरंतर सेवन करेंगे, तो जल्दी से फिर आप बीमार भी नहीं पड़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।